आज हम सब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फाइनल एग्जाम में इससे लगभग 20 नंबर रहता है। ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें TRI, ट्राई, ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। गोनो, गोनो का अर्थ होता है भुजाओं, भुजाएं। और मेट्री, मेट्री का अर्थ होता है परिमाप या परिमाप का अर्थ क्या होता है? मापना। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या निकला? तीन भुजाओं को मापना। इसी तरह त्रिकोणमिति हिंदी में अगर अर्थ देखते हैं, त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। कोण, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापना। इसका मतलब तीन कोण को मापना। मतलब दो अर्थ इसका निकल रहा है। अगर इंग्लिश में देखते हैं तीन भुजाओं को मापना, और हिंदी में देखते हैं तो तीन कोणों को मापना। इसी तरह यहाँ परिभाषा भी इसका लिखे हैं। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? ऐसा विषय वस्तु जिसमें तीन भुजाओं के या तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका मतलब त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? तीन भुजाओं के या तीन कोणों के मापने का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से और एक परिभाषा, या किसी त्रिभुज में तीन भुजाओं एवं तीन कोणों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन। ये सबसे है कितना? 6। त्रिकोणमितीय फलन है कितना? 6। फलन का अर्थ होता है कोई चीज या कोई वस्तु। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति का कोई चीज। तो त्रिकोणमिति का चीज कोई सबसे है कितना? 6। मतलब इसका मतलब अभी जो मेन नाम जो आएगा त्रिकोणमिति में, फंक्शन इसका जो फलन है, तो वो सबसे कितना? 6 ही नाम एक ऐसा है जो बार बार यूज होगा, और 6 ही इसका फलन है। 6 नाम कौन कौन है ये देखते हैं। ये 6 नाम इनका शॉर्ट में नाम है, और इधर क्या है? फुल में नाम लिखे हैं। फुल नेम इधर है, शॉर्ट नेम, और इधर फुल नेम। इससे साइन, SIN, और इसी को फुल में लिखा जाता है तो SINE, साइन हो गया। मतलब साइन, फुल नेम में साइन, शॉर्ट में कोस, और फुल में क्या हो गया? कोसाइन। इसी तरह 10, फुल नेम इसका टेंजेंट। कोट है, इसका फुल नेम क्या हो गया? कोट का कोटेंजेंट। सेक का सेकेंड, कोसेक, कोसेकेंड। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का यही 6 फंक्शन है। यही बार बार हर बार क्या होता है? रिपीट होता है। यही 6 नाम जो है त्रिकोणमिति में यूज होगा। ठीक है। अब इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मुख्यतः समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित होता है। मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये क्या है? ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, यहाँ तो लिखे हैं मुख्यतः, तो ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही परिभाषित है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये किसके लिए परिभाषित है? समकोण त्रिभुज के लिए। अब से देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात समकोण हो। ये समकोण का चिन्ह है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ट्रिगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज में ये क्या है? P, ये वाला B, ये वाला H होता है। अब क्या होता है? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है, तो जिस जगह समकोण बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। कर्ण का माने H हो गया। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अगर कोण C पर बन रहा है, तो इसका P क्या हो जाएगा? ABP हो जाएगा। तो ये वाला भुजा P हो जाएगा और ये वाला भुजा B हो जाएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यहाँ पर कोण रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ इस जगह का कोण दिया हुआ साथ में रहे, तो उसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? B। इसका मतलब क्या है कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा तो हमेशा H रहेगा। समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा H, यहाँ भी समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा H। चेंज ये और ये दोनों होता रहेगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ C कोण दिया हुआ है, तो ये वाला P बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ ए पर कोण रहे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अगर कोण ए पर बन रहा है, तो उसके सामने वाला ये वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नाम आया है, जैसे H किसको सूचित करता है? कर्ण को सूचित करता है। इस कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसी तरह P लंब को सूचित करता है, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और B आधार को सूचित करता है, जिसे बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन
पी बी एंड एच, मतलब पी बी और एच में संबंध। पी बी एच में संबंध क्या है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं, नाम मतलब है इसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख भी दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं किसको है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही मेरा पाइथागोरस प्रमेय है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम फॉर्मूला बनाया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को डिसिम्प्लाइज दे करके अगर एच को हम एच से स्क्वायर हटाना चाहे तो एच से जैसे स्क्वायर हटेगा तो उसके बाद वाला में क्या हो गया, स्क्वायर किसी चीज से हटता है, इधर आकर के रूट चढ़ गया। जब तीन फंक्शन है यहाँ पर, तीन कोई चीज है, एच पी बी, तो इससे तीन फार्मूला निकला। पी स्क्वायर बराबर क्या बन गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी से जैसे स्क्वायर हटाए यहाँ आकर के एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रूट चढ़ गया। वैसे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो दिस बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाए इसे क्या चढ़ा दिए रूट चढ़ा दिए इस पर। साथ मैथ बनाते वक्त सबसे ज्यादा इसी का ये मेन फार्मूला, इसी को यूज करेंगे, ये सब यूज जरूरी ना नहीं है, इसी को मेन यूज करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ से मेन फार्मूला ऐसे स्टार्ट हुआ। जब 8 क्लास 10th का मैथ 8.1 बनाएंगे तो यहाँ से हम क्या होगा, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। क्या लिखे, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच हुआ तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। इसी तरह कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, तो कोस थीटा का उल्टा होता है एच बट्टे, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे बी। टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। जब टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी हो रहा है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी। वही चीज यहाँ पर नोट दे करके लिख भी दिए हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, अब कोस का उल्टा सेक, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, या टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, या बोल सकते हैं टेन का उल्टा कोट। इसी में और नोट है, साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये साइन थीटा बराबर नहीं होता है साइन गुना थीटा। इसका कारण क्या है कि साइन और थीटा, साइन एक नाम सिर्फ दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिकल ये फंक्शन है, इसका कोई कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि साइन का वैल्यू 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइन का वैल्यू कब, जब उसके साथ कोई एंगल लगा हुआ, कोण जब लगा हुआ उसके साथ रहेगा तब साइन का वैल्यू, जैसे साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 7 डिग्री, कुछ भी लगा रहे तब साइन का वैल्यू निकलेगा, तब कोस का वैल्यू निकलेगा, तब कोट का वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन का वैल्यू साइन और कुछ भी उसका मान 50 निकल गया या कोस का मान 60 निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। तो साइन थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं साइन गुना थीटा, मतलब दोनों अलग अलग नहीं करके लिख सकते हैं। उसी तरह साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको नहीं लिख सकते हैं साइन और सिर्फ थीटा पर स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर साइन क्यूब थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। और कुछ एक फार्मूला और आता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये हो गया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए का मान निकालिए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए इक्वल टू वाट और टेन ए इक्वल टू वाट। तो सोल्व करके यहाँ रखे हैं, बता भी देते हैं सोल्व करके। दिया हुआ है, जब सॉल्यूशन करते हैं इसको, दिया हुआ है गिवन साइन ए बराबर 3/5, तो साइन ए बराबर, तुरंत फार्मूला देखे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच। साइन थीटा बराबर फार्मूला देखे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला पी बट्टे एच। तो ए रहे, बी रहे, सी रहे, उससे फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन ए बराबर मेरा क्या है, 3/5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच। इसका मतलब ऊपर वाला ये जो मान है ये पी का मान है और नीचे वाला मान क्या है, एच का मान है। तो साइन ए बराबर 3/5, मतलब ऊपर वाला मान पी का और नीचे वाला मान क्या है, एच का मान है। तो क्या है, साइन ए बराबर दिया हुआ है ना 3/5,
5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बट्टे एच। इसका मतलब ये वाला मान किसका है, पी का मान है, और ये वाला मान किसका मान है, एच का मान। तो पी एच और एक क्या नाम तब आखिर बाकी रह गया, क्या रह गया निकालने के लिए, बी रह गया। 3 पी बी एच निकालेंगे। ये इस टाइप का जो भी मेथड दिया हुआ है और फंक्शन का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी बी एच का मान निकालते हैं। तो P तो दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, निकालना किसका मान है, B का मान है। तो पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ है ना कितना 5, तो 5 बैठा दिए, 5 का स्क्वायर बराबर पी का मान दिया हुआ है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी वैसे बी क्या कहते हैं, बी स्क्वायर रह गया, इसका मान नहीं है दिया हुआ, तो दिस सिंप्लाइज 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 बचे 25 बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लाइज्ड 25, और इस 9 को बराबर से पहले खींच लेते हैं 25 के पास, तो बराबर के बाद ये 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर उधर कौन बच गया, बी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 25 में 9 घटा कितना बचा 16 बराबर बी स्क्वायर। अब हम बी को अकेला करते, बी से स्क्वायर हटाते हैं तो ये 16 में आकर क्या होगा, रूट चढ़ेगा बराबर बी। 16 को तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 रूट के अंदर बराबर बी, 1 4 क्या हो गया बाहर निकल गया बी, इसका मतलब बी का मान कितना निकला 4। वही चीज यहाँ भी किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान कितना है मेरे पास 5, तो 5 बैठा दिए, 5 का स्क्वायर बराबर है बराबर दिए, पी का मान कितना है मेरे पास 3, पी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर किए, अब बी का मान हमारे पास नहीं है, बी का मान नहीं है तो बी का वैसे रह गया बी स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर जब करते हैं कितना आता है 5 बचे 25, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर, फिर वही 25, अब 9 को इधर कीजिए माइनस में आया बराबर बी स्क्वायर, 25 में 9 घटाए कितना हुआ 16 बराबर बी, तो बी का मान कितना निकल गया 4, 16 का वर्गमूल 4। अब क्या कहता है, कोस ए निकालने के लिए कहता है, अब क्या कहता है कोस ए निकालने के लिए, अब कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर मतलब कोस थीटा बराबर, जब हम फार्मूला देखते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, ए दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, वो फार्मूला जो कोस का फार्मूला है वो तो एंगल है, ए रहे थीटा रहे बी रहे सी रहे उससे मतलब नहीं है, कोस ए बराबर बी बट्टे एच। तो बी का अभी हम मान कितना निकाले थे, बी का मान देखिए, बी का मान कितना हम निकाले थे, जब क्वेश्चन में देखते हैं बी का मान 4, तो बी का मान क्या हो गया 4, और एच का मान तो मेरे पास पहले से है, एच का मान मेरे पास पहले से, एच का मान कितना है 5, तो इसका मतलब 4 बट्टे 5 हो गया। और फिर क्या कहता है, तो कोस ए बराबर बी बट्टे एच, तो बी का मान कितना निकला था 4 निकला, बी का मान 4 निकला है, और तो बी का मान 4 हो गया, और एच का मान तो पहले से दिया हुआ है 5। इसी तरह 10 ए बराबर, 10 ए बराबर फार्मूला क्या होता है 10 ए बराबर, तो 10 थीटा बराबर पी बट्टे बी, तो वही 10 ए बराबर फार्मूला बैठा दिए पी बट्टे बी बराबर, पी का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 बैठा दिए, और बी का मान कितना निकला है 4, तो 4 का बैठा दिए, ये क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा अच्छा से। इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कहता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण, और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो टेन सी, टेन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट किए। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में है क्वेश्चन दिया हुआ, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ध्यान से यहाँ देखना क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री, मतलब कोण बी 90 डिग्री समकोण है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो टेन सी, टेन ए और साइन सी इक्वल टू वाट, मतलब इन सब का मान निकालना है। इस बार समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बनाए हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, जैसे समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये बी हो गया, कोण बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ए बी बराबर, तो यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्या दे देते हैं सी नाम दे देते हैं। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्या कहता है ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में और बच गया को निकालने के लिए तीनों भुजा ज्ञात करना जरूरी है, पी बी एच तीनों ज्ञात करना हमको जरूरी है। बच गया कौन, ए सी बच गया, समकोण के सामने वाला ये कर्ण है ना, तो इसका मतलब ये ए सी बच गया। चलिए ए सी जब मतलब एच बच रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या होता है एच होता है, तो एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान क्या हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर पी, तो इन दोनों में किसी ये वाला पी हो गया ये वाला बी हो गया, तो ए बी हो गया ए बी का स्क्वायर पी हो गया, और बी कौन हो गया बी सी, मतलब बी सी का स्क्वायर। तो इसका जब मान निकालते हैं तो ए सी स्क्वायर वो वैसे रह गया, ए बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह आगे दिस इम्प्लाइज्ड ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16, तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जब जोड़ते हैं कितना होता है 25। अब ए सी स्क्वायर से हम क्या करते हैं स्क्वायर को हटाते हैं, तो स्क्वायर जैसे हटाते हैं उधर जा करके रूट चढ़ेगा, तो 25 है उधर, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर आकर के रूट चढ़ा, तो ए सी बराबर कितना निकल गया 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 मतलब 1 5 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ए सी का मान मेरा कितना निकला 5। ए सी का मान ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। वही चीज यहाँ भी किया है पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान नहीं दिया हुआ है तो ए सी वैसे रह गया, ए बी का मान दिया हुआ था 3, तो 3 का स्क्वायर 3 बैठा है स्क्वायर है पहले से स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का मान 4 तो 4 बैठा है। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 4 चौके 16, ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़े 25। ए सी बराबर जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाए इधर आकर के रूट चढ़ा, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। अब हमको क्वेश्चन क्या कहा रहा था टेन सी इक्वल टू वाट, टेन ए इक्वल टू वाट और साइन सी इक्वल टू वाट। हम लोग क्या क्या निकालते हैं टेन सी इक्वल टू वाट, टेन सी इक्वल टू वाट टेन सी इक्वल टू वाट है ना, चलिए तो टेन सी का मान निकालते हैं। टेन सी टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे बी, टेन थीटा बराबर पी बट्टे पी। अब जो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कोण कहाँ पर बन रहा है सी पर बन रहा है, कहाँ पर कोण बन रहा है सी पर। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ कोण जहाँ पर बने उसके सामने वाला पी कहलाता है, समकोण के सामने वाला तो एच कहलाएगा ही, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ जहां पर कोण बने उसके सामने वाला पी कहलाएगा, और जो बच गया वो भुजा क्या बी कहलाएगा। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यहाँ पर टेन के साथ कहाँ पर कोण बन रहा है सी पर कोण बन रहा है। जब सी पर कोण बन रहा है तो इसके मतलब ये वाला क्या हो गया ए बी क्या हो गया पी हो गया, और ये वाला क्या हो गया बी। ये तो एच में तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, चेंजिंग तो पी और बी यही दोनों भुजा में चेंजिंग होगा, तो कौन कहाँ पर बन रहा है सी पर बन रहा है, तो सी पर बन रहा है तो पी हो गया ये, और ये क्या हो गया बी हो गया, तो पी का मान कितना 3, पी का मान 3। जब ये सी पर कौन बना तो ये वाला पी और बी कितना हो गया 4 बट्टे 4, एक ये हो गया आंसर। और क्या कह रहा था क्वेश्चन में टेन ए, चलिए टेन ए का मान निकालते हैं। फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, टेन ए बराबर पी बट्टे बी, टेन बी बराबर पी बट्टे बी, टेन सी बराबर पी बट्टे बी, टेन एम बराबर पी बट्टे बी, कुछ भी रहे। अब इस बार यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा था टेन सी पर कौन बन रहा था, तो सी के सामने वाला भुजा कर पी कहलाया। अब यहाँ पर टेन के साथ कौन कहाँ पर बन रहा है ए पर बन रहा है, जब ए पर कौन बना है तो ए के सामने वाला भुजा इस बार पी कहलाएगा। चलिए फिगर देखते हैं, ए पर कौन बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाला इस बार ये पी हो जाएगा, तो ये पी का मतलब इसका ये है कि पी का मान कितना हो गया इस बार 4, और बी का मान क्या हो गया पी बट्टे बी। तो ए पर जब कौन बन रहा है तो ये वाला तो पी हो गया, इसके समकोण के सामने वाला तो एच कहलाएगा, इसका मतलब ये वाला बी हो गया, बी का मान कितना हो गया 3, तो 4 बट्टे 3।
ठीक है, 4/3 हो गया। और एक मान था साइन सी निकालना था, साइन सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P/H, P/H। कौन कहाँ पर बन रहा है, सी पर। फिगर यहीं बगल में बना लेते हैं। इसका मान निकला है 3, इसका मान 4, इसका मान निकला है 5, है ना। तो साइन सी कौन कहाँ पर बन रहा है, ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। ये समकोण है, ये तो एच हो ही जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये तो एच है ही, है ना। चेंज ये दोनों होगा। तो सी पर कौन बन रहा है, तो जब सी पर कौन बना है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा। पी का मान कितना हो गया 3 और बी का मान हो गया 4, तो 3/4 ये आंसर हो गया। और ये भी आंसर P/H, 3 और 4। साइन सी बराबर P/H। ओ एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ, P/H ये फॉर्मूला है, तो H का मान तो 5 है, H का मान 5 हो गया, 3/5 P/H। इसका मान क्या हो गया 3/5 ही हो गया आंसर। वही चीज यहाँ भी बताया गया है कि 10C बराबर कौन कहाँ पर बन रहा था, सी पर कौन बन रहा है। जब सी पर कौन बन रहा है पहले 10C बराबर टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/D, टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो 10C पर जब कौन बन रहा है तो C के सामने वाला P कहलाएगा। तो C यहाँ पर बन रहा है तो C के सामने वाला ये 3 हो गया P का मान, तो P का मान क्या बैठा दिए 3। अब B क्या हो गया ये वाला 4 बैठा दिए। इसमें कोई चेंज नहीं, इसका मान जो निकला ये AC का मान कितना निकला था 5 सेंटीमीटर, AC का मान कितना निकला था 5 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा H कहलाएगा, समकोण के सामने वाला ये हमेशा क्या कहलाएगा H कहलाएगा। H में कोई चेंजिंग नहीं, समकोण के सामने है वो H कहलाएगा। चेंजिंग कहाँ होगा, ये वाला कभी P ये वाला B हो जाएगा, कभी ये वाला P हो जाएगा ये वाला B हो जाएगा। इसी तरह 10A इस बार कौन कहाँ पर बन रहा है, ए पर कौन बन रहा है, इस बार कौन कहाँ बन रहा है ए पर। फॉर्मूला यहाँ भी 10C बराबर P/B, तो फॉर्मूला 10C बराबर भी P/B, 10A बराबर भी P/B। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, 10C रहे 10A रहे 10M रहे 10 थीटा रहे कुछ भी, फार्मूला में कोई 10 थीटा बराबर P/B, तो 10C बराबर भी P/B, 10A बराबर भी P/B। तो 10C का मान क्या हो गया 3/4। अब यहाँ पर कौन कहाँ बन रहा है ए पर कौन बन रहा है 10A। फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं P/B, लेकिन P का मान में अब चेंज हो जाएगा। कैसे, ए पर कौन बन रहा है, जब ए पर कौन बन रहा है तो इसके सामने वाला अब ये पी हो गया। पी का मान कितना हो गया इस बार 4, तो पी का मान क्या हो गया 4 और बी का मान ये वाला 3 हो गया, बी का मान, तो बी का मान 3। अब साइन सी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, लेकिन कौन इस बार कहाँ पर बन रहा है सी पर बन रहा है। जब सी पर कौन बन रहा है तो इसके सामने वाला पी हो गया, तो पी का मान कितना है 3, तो 3 बैठा दिया। और एच का मान, एच में तो कोई चेंजिंग होता है नहीं, पी समकोण के सामने वाला हमेशा एच कहलाता है। एच का मान कितना है 5, तो एच का मान क्या बैठाएगा 5, यही तीनों क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी कमी है तो 8.1 एक्सरसाइज फिर अगला वीडियो में देखेंगे, जो भी थोड़ा सा भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा।